गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपनी पत्नी सुमन व अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। रामू की माँ भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती थी, लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से दूर ही रहती थी और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती थी। अपनी सास के सामने वह सीधी बनकर रहती थी, पर जब भी उसकी सास मंदिर जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे दिन पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें करती रहती थी और अपनी सास के वापस आने से पहले घर आ जाती थी। सुमन की सास प्रत्येक सोमवार को शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती थी और एक बड़े से बर्तन में रख देती थी। सोमवार को वह दूध शिवजी पर चढ़ा देती थी। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती थी कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती है। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में दूध रखा है जो कि शिवजी पर चढ़ाया जाना है। उसने चुपचाप उसमें से आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार को जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपनी बहू से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इससे शिवजी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछले 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिवजी को नाराज होना होता तो वे मुझे जरूर दंड देते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध अपने भोलेनाथ पर चढ़ा आइए, वे इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर पहुंची और उसने वह दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर वहीं उनकी पिंडी के सामने बैठ गई और शिवजी से कहने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे भी मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात उसके घर में जब सभी सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और उसकी सास को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हें अब उसका फल मिलना चाहिए। तब सुमन ने कहा, बाबा, मेरे से बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध में पानी मिला दिया करती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरी भूल को क्षमा करो। तब सुमन की सास ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी इसके पाप में भागी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सुमन की सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य मिल गया। अनजाने में ही सही, पर उसने भी मेरी पूजा की है। आज तुम्हें इस सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर धन धान्य से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जय जयकार करने लगी। बाबा भोलेनाथ पर यदि सोमवार के दिन दूध या केवल जल चढ़ाया जाए तो बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा अपने भक्तों पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव।